यहाँ से आप आरआरटीएस गाज़ियाबाद स्टेशन का व्यू देखिए। बहुत और दोस्तों बात की जाए यहाँ के सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, ग्लो होगी जो ग्रीन लाइट, उसके ठंडी पानी है। आप क्या वाटर पार्क जाएंगे, यहाँ आइए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे टिकट निकालते हैं। सबसे पहले हमें बाय टिकट, और ये हम प्रीमियम क्लास में आ गए। में कोई भी नहीं है। 151 की स्पीड रीच कर गई है ट्रेन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जिसमें आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली और मोदी नगर के बीच में जो जगह है जिसका नाम छोटा हरिद्वार है, वहाँ पे चलते हैं। और वहाँ जाने के लिए पहले सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले थी लेकिन बस या पर्सनल ऑटो या टेम्पो आपको करना पड़ता था, लेकिन इस टाइम जो है आरआरटीएस के चलने की वजह से आप वहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए पूरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पहुंच सकते हैं, क्या किराया लगता है या आरआरटीएस में क्या सुविधा है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा बन जाए, तो अगर लंबा बनेगा तो मैं इसे 2 पार्ट में कर दूँगा। और दोस्तों बात की जाए छोटा हरिद्वार की, तो ये एक नहर है जो कि हरिद्वार से ही निकलता है, गंगा का ही एक नहर है। तो चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं। वहाँ जाने के बाद मैं आपको और भी सारी जानकारी बताऊंगा। चलते हैं, पहले मेट्रो पकड़ते हैं और लास्ट मेट्रो स्टेशन क्या होगा आरआरटीएस के लिए, वो भी मैं मेट्रो के अंदर आपको चल के बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, पहले मेट्रो पकड़ते हैं। दोस्तों जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो रेड लाइन पे शहीद स्थल न्यू बस अड्डा पड़ेगा, और यहीं से बिल्कुल सामने आप देखिए आरआरटीएस गाज़ियाबाद का जो स्टेशन है वो आपको दिखेगा। तो चलिए इधर नीचे से रोड से होते हुए चलते हैं स्टेशन की तरफ। दोस्तों दिल्ली मेट्रो का सफ़र अब ख़त्म करने के बाद हम पहुंच रहे हैं आरआरटीएस पे। आरआरटीएस के स्टेशन के पास चलते हैं, अब यहां से एंट्री करते हैं। मेट्रो स्टेशन सामने ही आपको दिख रहा, और यहीं पर बिल्कुल आरआरटीएस स्टेशन है। तो ज़्यादा दूर है नहीं, आप पैदल भी आ सकते हैं, बिल्कुल 100 कदम की दूरी पर है। यहाँ से आप आरआरटीएस गाज़ियाबाद स्टेशन का व्यू देखिए। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और काफ़ी बड़ा है ये। इस तरफ सामने ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग। तो कुछ इस तरह से मशीनें लगी हुई हैं टिकट लेने के लिए। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। ये दोस्तों टिकट लेने के बाद अब चलते हैं मेट्रो जो आरआरटीएस ट्रेन है उसको पकड़ते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और इसका आप लुक देखेंगे तो बिल्कुल लगता है जैसे कि मेट्रो स्टेशन का जैसा लुक होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही दिख रहा है। और इस तरफ से ही अपनी ट्रेन आएगी, देखते हैं कब तक आती है। दोस्तों बात की जाए तो मैंने टिकट लिया है मुरादनगर की, जो कि मुझे 40 रुपये की पड़ी। कुछ इस तरह से टिकट है, वो आप बाहर मशीन लगी हुई है टिकट वाली, वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी हम लोग हैं यहाँ गाज़ियाबाद स्टेशन पे, और उसके बाद गुलधर, दुहाई डिपो स्टेशन, फिर मुरादनगर। यानी हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 चौथे स्टेशन पे उतरेंगे। तो 4 स्टेशन के लिए 40 रुपये लगे हैं। देखिए आगे जो आप देख रहे हैं गेट, वहाँ से आगे प्रीमियम लॉन्ज है। अगर आप प्रीमियम टिकट लेते हैं तो आप उस तरफ खड़े रहेंगे, लेकिन अभी मैं स्टैंडर्ड टिकट लिया हूँ तो इस तरफ हूँ। इसके बाद जब प्रीमियम टिकट लूँगा तो उस तरफ से भी दोनों जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखाऊँगा। और उस तरफ देखिए जो वहाँ उस तरफ वाली आरआरटीएस है वो आ चुकी है, और जो अपनी भी ट्रेन है वो आ चुकी है। अगला स्टेशन गुलधर है। और काफ़ी फास्ट ट्रेन ने पिकअप जो है वो बना ली है। कृपया गाड़ी के अंदर संगीत ना बजाएं। Please do not play music inside the train.
और उस तरफ भी आप देख सकते हैं 2 सीट है, मतलब 4 सीट एक लाइन में है। और यहाँ देखिए हर सीट के पास में जो USB चार्जिंग पोर्ट है वो दोनों दिया हुआ है। डिस्प्ले में आप देखिए तो स्पीड जो है वो भी शो हो रही है। पर आप देखिए तो लगेज रखने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। अप्रोक्स देखिए ट्रेन हमारी 132 की स्पीड जो है वो रीच कर गई है 134 तक। तो दोस्तों अपना स्टॉप जो है वो आ गया है और यहाँ देखिए जो ग्लो होगी जो ग्रीन लाइट, उसके बाद हम इसको दबा करके गेट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ग्रीन लाइट ऑन हो गई, अब हम इसको प्रेस करके बाहर निकल सकते हैं। तो ये थी अपनी ट्रेन जिसके साथ अब हम आए और ये आगे मोदी नगर तक जाएगी। इसके बाद जो ट्रेन का स्टॉप है वो 2 स्टॉप आगे तक है। तो RRTS नमो भारत वंदे ट्रेन को बाय बाय करके निकलते हैं आगे जर्नी में। उधर से आते वक्त मैं इस ट्रेन का प्रीमियम क्लास जो है उसमें सफ़र करूंगा ताकि देखूं उसका भी एक्सपीरियंस कैसा है प्रीमियम का। अभी तो मैंने स्टैंडर्ड में सफ़र किया। चलते अब यहाँ से छोटा हरिद्वार की तरफ, फिर वहाँ से आने के बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और आप देखिए एक्सीलरेटर जो है वो कितना साफ़ सुथरा है बिल्कुल। स्टेशन परिसर में बहुत ज़्यादा सफाई है। ये जो ये टिकट है इसका QR स्कैन करके हम एग्ज़िट कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसी मशीनें लगी हुई हैं और ये एग्ज़िट हो गए। ये दोस्तों जो नज़दीकी में RRTS स्टेशन पड़ेगा छोटा हरिद्वार के लिए वो है मुरादनगर। दोस्तों यहाँ पहुँचते ही बाहर आपको तरह तरह की दुकानें खाने पीने की या प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और पानी की गहराई देखिए 12 फीट से अधिक है। आप सामने देख पा रहे होंगे तो देखिए लिखा है छोटा हरिद्वार। दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ का व्यू बिल्कुल जैसा हरिद्वार का व्यू होता है उस तरह से है। आप वहाँ देखिए तो शिव जी की एक मूर्ति लगी हुई है। इस तरफ आप देखेंगे तो नंदी महाराज की भी एक है मूर्ति। और नहर का जल स्तर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। मैं तो सोचा था गर्मी के टाइम में इतना नहीं होगा, लेकिन जल स्तर जो है काफ़ी भरा हुआ है। और मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो देखिए जो कुछ पूजा है वो घाट किनारे पूजा भी किया जा रहा है। और घाट इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ आपको घाट देखने के लिए मिल जाएगा। और जो एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पानी की गहराई यहाँ से आप जो रेलिंग देख रहे हैं, ये जो रेलिंग देख रहे हैं इससे आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि उसके आगे की गहराई पानी की काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहीं तक आप रह करके स्नान कीजिए। सामने आप ऊपर वो देखिए वो जो लाइन आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वही RRTS की लाइन है। अभी अगर गुजरेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो
मैंने कपड़े तो लाए नहीं हैं यहाँ स्नान करने के लिए, लेकिन मैं पैर नीचे पानी में रख के बैठा हुआ हूँ और लिटरली इतनी ठंड पानी है। बात की जाए इस नहर की तो ये नहर जो है हरिद्वार से ही निकलता है। हरिद्वार के एक छोर जो है वहाँ से ये नहर निकलता है और यहाँ तक आता है, तो ये बहुत ही अच्छा जगह है। दोस्तों इस नहर का भी नाम आप सामने देख सकते हैं, गंग नहर के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि ये गंगा से निकलता है इसीलिए गंग नहर के नाम से ही जानते हैं। और आप पानी देखिए कितने ऊंचाई तक है, बिल्कुल ब्रिज से जो है वो सट रहा। मुझे तो लगता है बरसात के टाइम में जो ये ब्रिज है वो ओवरफ्लो हो जाता होगा पानी के स्तर से, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी पानी का आप जलस्तर देखिए तो रेलिंग के बिल्कुल पास तक है, अंदर तो और भी काफ़ी गहराई है। अब जो घाट का बाकी का हिस्सा है वो मैं आपको पैदल चल के दिखाता हूँ। जल में तो बैठा काफ़ी ठंडा था। अब चलते हैं यहाँ से आगे। घाट के पास देखिए दोस्तों जगह जगह पे महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के भी स्थान है। एक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एक इस जगह मिल जाएंगे। यहाँ देखिए महिलाओं के वस्त्र बदलने का स्थान, तो काफ़ी सुविधाएं हैं। अभी चलते हैं शनि मंदिर के अंदर दर्शन करने। ये दोस्तों कुछ इस तरह का मंदिर है। यहाँ पे सामने बजरंगबली की प्रतिमा है और इस तरफ जो है शनिदेव की प्रतिमा लगी हुई है और इधर घाट है। उधर भी आप सामने देख रहे होंगे तो एक मंदिर उधर भी है। अब चलते हैं घाट के जो किनारे किनारे है वो चल के देखते हैं कैसा है। चलिए दोस्तों अब इधर से मैं जो गंगा घाट है, मतलब ये जो घाट है इसके चारों तरफ से चल के आपको किनारे किनारे से दिखा देता हूँ। और आप देख पा रहे होंगे वहाँ दूर तक जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। इस तरफ भी घाट वहीं तक है और उस तरफ भी आप देखिए दोनों तरफ घाट इस तरह बने हुए हैं। और यहाँ देखिए काफ़ी बड़ी सी नाव लगी हुई है। चलिए दोस्तों और इस तरह देखिए डब्बे भी मिल रहे हैं अगर आप जल यहाँ से लेके जाना चाहते हैं तो। और यहाँ देखिए काफ़ी सारे श्रद्धालु जो हैं स्नान कर रहे हैं। और उधर आगे भी देखिए तो आगे भी एक जो ब्रिज है वो दिख रही है। अब मैं आपको इस जगह से जो घाट है वो दिखाता हूँ। तो आप उस तरफ देखिए लास्ट घाट वहाँ तक है और यहाँ से आप ले करके आगे तक जितना देख रहे हैं घाट वहाँ तक पूरा बना हुआ है। और यहाँ देखिए अपने कुछ भाई जो हैं वो नहा रहे हैं। भैया पानी ठंडी है? एकदम ठंडा है पानी। अरे थोड़ा तेज़ बोलिए भैया, ठंडी है? बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों घाट के दूसरे तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ उधर से कैसा दिखता है। ये लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग कर रखी है तो आप यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। फ़िलहाल खाने पीने की सामानें जो हैं वो बाहर काफ़ी मिल रही हैं। दोस्तों जब मैं RRTS की जो ट्रेन है वो जब गुजर रही है, जो नमो भारत ट्रेन है वो जब गुजर रही है, मैं उसका बार बार शॉट लेने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इतनी तेज़ वो जा रही है, मैं जितना भी प्रयास कर रहा हूँ सारा का सारा अटैम्प्ट मेरा फेल हो रहा है। देखते हैं अगर कोई भी एक अटैम्प्ट में दिख गया ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो आप व्यू देखिए, जो ब्रिज है उसके ऊपर हूँ मैं और यहाँ से दोनों तरफ आप देखिए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घाट बना हुआ है। यहाँ सामने आपको शिव जी दिख जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं जो था उस तरफ बैठा हुआ था और अब इस तरफ का घाट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। चलिए कुछ इस तरह की जगह है और दोनों तरफ सेम ही घाट बने हुए हैं। ये देखिए यही RRTS है। संजोग से इस बार गुजर रही थी तो मैं आपको दिखा पाया। दोस्तों घाट के उस तरफ शनि मंदिर था और इस तरफ आप देखिए तो विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको इधर दिखाऊं तो इधर भी देखिए आपको शनि भगवान की और भी सारी मूर्तियां दिखेंगी। यहाँ आप देखिए तो आपको राम दरबार दिखेगा जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, साथ में बजरंगबली भी है। यहाँ देखिए इस तरफ कृष्ण जी, माता रानी और कृष्ण राधा जी दोनों लोगों की है। यहाँ वॉल पे देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग बना हुआ है। इस तरफ देखिए आपको जो कल्कि भगवान है उनकी प्रतिमा देखने को मिलेगी।
जगह देखिए दोस्तों, शिवालय में कितने ज़्यादा शिवलिंग रखे हुए हैं। शिवलिंग इस तरफ और आपको उस तरफ, दोनों तरफ शिवलिंग मिल जाएंगे। कि देखिए दोस्तों, घाट के उस पार जो है वहाँ पे शनि मंदिर थी और इस तरफ आपको विष्णु मंदिर मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर। दोस्तों दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से चलते हैं और इस बार हम चल प्रीमियम कोच में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसा है। तो अब हम आ गए मुरादनगर के RRTS स्टेशन पे। अब देखते हैं इसके प्रीमियम क्लास में कैसा है सफ़र का एक्सपीरियंस रहता है। और आप स्टेशन देखिए, हर स्टेशन RRTS का बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। चलिए पहले टिकट लेते हैं, प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले बताना भूल गया था। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से टिकट वेंडिंग मशीन है और चलिए मैं बताता हूँ कैसे टिकट निकालते हैं। सबसे पहले हमें बाय टिकट पे क्लिक करना है, फिर स्टैंडर्ड या प्रीमियम। तो इस बार मैं प्रीमियम ले रहा हूँ। और कहाँ तक जाना है, तो मुझे जाना है गाज़ियाबाद तक, ठीक है। यहाँ देखिए गाज़ियाबाद का फेयर दिखा रहा है 80 रुपये, तो इसको चूज़ कर लेता हूँ। फिर ये पूछता है सिंगल जर्नी या डबल, तो मैं सिंगल जर्नी चूज़ करता हूँ और सिंगल टिकट मुझे चाहिए। और फिर इसके बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैं बैंक नोट से लेना चाहता हूँ, तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए नोट एंट्री करने के लिए जगह है, स्लॉट है, तो नोट मैंने एंट्री कर दिया। और यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेस हो गए और ये देखिए 20 रुपये जो हैं वो वापस आ चुके हैं और हमारा टिकट जो है नीचे आ चुका है। चलिए टिकट लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, प्रीमियम क्लास की कुछ ऐसी टिकट है, तो अब इसको लेते हैं और चलते हैं प्रीमियम क्लास का एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा है। यहाँ देखिए ये जो लॉन्ज है बना हुआ है, ये प्रीमियम क्लास का है और यहाँ भी हमको अपना टिकट जो है वो स्कैन करना पड़ेगा। तो चलिए स्कैन करते हैं। और ये हम प्रीमियम क्लास में आ गए। यहाँ पे क्या सुविधाएं मिलती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको बहुत तरह के न्यूज़पेपर मिल जाएंगे पढ़ने के लिए और सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी खासी है। आप यहाँ थोड़ा समय बैठ करके व्यतीत कर सकते हैं। इस तरह से कुछ टेबल वगैरह लगे हैं और सीटिंग के लिए यहाँ पे देखिए जो चेयर बनी हुई है वो बनी हुई है और कुशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, देखिए साफ़ सुथरा है। और यहाँ से ट्रेन जब आती है तो उसका फ़र्स्ट व्यू लेते हैं और उस तरफ जो है वो स्टैंडर्ड क्लास है। तो ज़रा मैं इसके बारे में बता दूं, जो इसका स्टैंडर्ड क्लास था उसमें हर सीट पे 2 USB चार्जिंग पॉइंट थी और जो 2 की सीटिंग अरेंजमेंट थी और सीट भी ठीक ठाक था। लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ खास है प्रीमियम में, मतलब देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या कुछ वर्थ है जो फेयर डबल दिया जा रहा है, तो उसके लिए तो इंतज़ार करते हैं आती है ट्रेन, फिर उसके बाद चलते हैं प्रीमियम में। इसके सामने आप देख पा रहे होंगे जो ट्रेन है वो आ रही है। और ये देखिए RRTS ट्रेन जो है वो आ चुकी है, नमो भारत ट्रेन। चलिए चलते हैं इसके प्रीमियम क्लास में और सीटिंग किस तरह की है वो भी देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको ये बटन क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी हम हैं प्रीमियम में और लिटरली इसमें कोई भी नहीं है। इसमें भी 2-2 की सीटिंग अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं, कृपया दरवाजों से दूर। इसमें यह है कि इसमें चार्जिंग के लिए एक जो सॉकेट है और USB दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसमें था कि केवल दोनों USB पोर्ट था, लेकिन यहाँ पे सॉकेट भी ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं लगी हुई है, जिसमें अभी हमें मुरादनगर, फिर दुहाई, गुलदर, गाज़ियाबाद फिर हम पहुँचेंगे। और यहाँ देखिए आप ट्रेन की स्पीड भी आ रही है, जो ट्रेन अभी 23-26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगला स्टेशन क्या है वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। Next station is तो इस तरह से कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है और कुछ सीटें इस तरफ से हैं, कुछ सीटें उस तरफ से बनी हुई हैं। ट्रेन में यात्रा करते समय अपनी पीठ पर सामान न रखें। और इसमें एक सुविधा ये मिल जाता है, इस तरह से आपको जो शेड है वो मिल जाता है। सनलाइट अगर आपको पड़ती है तो आप इस तरह से उसको बंद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं।
चलिए बैठते हैं और ट्रेन का स्पीड को एंजॉय करते हैं। दोस्तों इस कोच में सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेला सफ़र कर रहा हूँ, अभी तो इसमें कोई भी नहीं है। देखते हैं आगे से शायद कोई आए। और बात की जाए दोस्तों इसके कंफर्टेबल की, तो ये भी ठीक ही है, कुछ ख़ास ऐसा नहीं है। मतलब जिस तरह से आपका प्रीमियम है, माफिया जिस तरह से आपका स्टैंडर्ड है उसी तरह से बिल्कुल प्रीमियम भी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिल जाती है, यहाँ पे आप देखिए आपको फुट रेस्ट मिल जाएगा ऐसे पैर रखने के लिए। और यहाँ देखिए बॉटल होल्डर जो होता है बॉटल रखने के लिए, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और स्पीड देखिए काफ़ी अच्छी है। इसके बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड क्लास है वो है। यहाँ पे एक चीज़ें और मिल जाती हैं कि यहाँ से आप जो फूड आइटम है वो ले सकते हैं। ये पे करने के बाद आप कुछ भी खाने के लिए ले सकते हैं यहाँ भी। और इस तरफ तो नहीं, इसी तरफ है। तो आपको जो भी कुछ लेना हो आप यहाँ पेमेंट कीजिए और उस तरह से आप यहाँ से ले लीजिए। स्टॉप जो दुहाई है वो आ चुका है। और उस तरफ से अच्छा दिखेगा, लेकिन उधर धूप काफ़ी है तो मैं इस तरफ से आपको दिखा देता हूँ। तो एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए ये बटन दबा कर आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। ये देखिए इसको दबाना है। जैसे मैं ये बटन को दबा रहा हूँ तो आप सीट को देखिएगा, इतना तक ही सीट डाउन हो सकता है। अच्छा है, आरामदायक है। अपनी ट्रेन है 130 की स्पीड से चल रही है। 135 की स्पीड रीच कर गई है इस समय, 36, 37। और ये ट्रेन 140 की स्पीड तक रीच कर चुकी है। आप सामने देख पा रहे हो 143 तक की स्पीड रीच कर गई है ट्रेन। 44, 145, 46, 147 तक की स्पीड जो है वो ट्रेन ने रीच कर लिया। और देखिए बाहर का व्यू 147 पे। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। इस जगह देखिए दोस्तों सीट पे जो या अगर कोई कोट वगैरह टांगने के लिए भी हुक दिया हुआ है। फ़िलहाल आप बाहर का व्यू एंजॉय कीजिए। की स्पीड रीच कर गई है ट्रेन। ये देखिए 151 की स्पीड पे बाहर का व्यू। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। गाजियाबाद दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। दरवाजा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं। अपना स्टॉप आ गया, चलते हैं बाहर। प्रीमियम क्लास में दोस्तों दो ही तरफ गेट मिलती है, एक ही कोच रहता है प्रीमियम का। तो अभी देखिए हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो अपनी ट्रेन है वो स्टेशन जो है वो रीच कर गई है।
और अभी देखिएगा यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी, तब हम गेट खोल सकते हैं। स्टैंडर्ड का तो ये गाज़ियाबाद का प्रीमियम कोच है और यहाँ भी आपको कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर दोनों मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादातर इंग्लिश ही न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है, एक वेंडिंग मशीन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। ये अपनी ट्रेन निकल गई, पीछे से इसका लुक देखिए ट्रेन का। चलिए दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से स्टेशन, और इस तरफ वाली भी देखिए RRTS आ चुकी है। चलिए अब यहाँ से स्टेशन से एग्ज़िट होते हैं और बाहर चल कर के आपसे मिलते हैं। साफ़ सुथरा मैं बताऊँ तो कोई ख़ास अंतर नहीं है प्रीमियम और इसमें। अगर ये है कि न्यूज़पेपर मिल जाता तो आप क्या ही 5 मिनट के सफ़र के लिए न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और जो भी कुछ अंदर खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं। एक हाँ वेंडिंग मशीन आपको मिल जाती है, तो वो भी आपको पे करके ही खाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से सफ़र के लिए आपको दुगना किराया देने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद वो खाली था। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहें तो प्रीमियम का भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं या स्टैंडर्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, दोनों आपके लिए अवेलेबल है। तो आइए एक्सपीरियंस दोनों का ज़रूर लीजिए। चलिए अब फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से बाहर, मेट्रो पकड़ते हैं, फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। स्टैंडर्ड में भी जो स्टैंडर्ड क्लास है वहाँ पे भी न्यूज़पेपर जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कहीं न्यूज़पेपर जो हैं वो पुराने हों। तो आज का डेट है 27 अप्रैल, और आज 27 अप्रैल ही है, तो न्यूज़पेपर तो नए हैं, पेपर हैं वो तो नए ही रखे हुए हैं। चलिए फ़िलहाल सामने लिफ्ट है, चलते हैं नीचे की तरफ। अब गाज़ियाबाद RRTS स्टेशन से एग्ज़िट करते हैं। टिकट जो है वो काउंटर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं अगर आप मशीन से नहीं ले पा रहे हैं तो। दोस्तों इस वाले वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।